नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन जो है एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा जो है वो पेंशन को लेकर है। आप सभी लोग जो है जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्र के पड़ाव पे जरूर होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य अपना सुरक्षित रहे, इसको लेकर सरकार ने जो है वो कई तरीके की जो है वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चला रखा है। और इन्हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना है और एक तरीके से जिसको अपन अटल पेंशन योजना के तौर पर भी देख सकते हैं, जो केंद्र सरकार ने चला रखी है। अब केंद्र सरकार ने जो है अभी हाल ही में आपने थोड़े दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि अटल पेंशन योजना का लाभ जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से परिवर्तित किया गया है। यानी कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ परिवर्तन 1 अक्टूबर 2022 से इसमें किया जा रहा है। लेकिन परिवर्तन क्या है और कौन कौन अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, और यदि आप पति पत्नी जो है वो दो एक परिवार में है तो 60 साल के बाद में कितना पेंशन उनको सरकार जो है वो देगी, ये सारी चीजें जो है वो अपन को समझनी है इस योजनाओं के। तो आज अपन जो है वो पेंशन के बारे में ही यहाँ पे चर्चा करेंगे। पेंशन जो है वो अटल पेंशन योजना से जुड़ी हुई है और ये केंद्र सरकार की जो है वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में जो सरकार आपको जो है मासिक पेंशन देगी उसी को लेकर है यहाँ पे। लेकिन जीवन में जो है वो पेंशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों अपन को जो है वो पेंशन के ऊपर जो है वो फोकस करने की आवश्यकता है, इसके कई कारण जो है वो सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस के अंदर बताए हैं कि अपन को पेंशन क्यों कराना चाहिए। इसका कारण यह है कि डिक्रीज्ड इनकम अर्निंग पोटेंशियल विद एज, यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है उसकी कमाने की क्षमता जो है ये माना जाता है कि कम हो जाती है। वो वृद्धावस्था में उतना पोटेंशियल नहीं रहता जितना जो है वो कम आयु में रह पाता है। दूसरा कारण यहाँ पे ये बताया गया है कि अपने जो है भारतीय संस्कृति अब लगातार जो है वो जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था जो अपने भारतीय संस्कृति में थी वो अब हटती चली जा रही है। और इसी को लेकर जो है वो एक बड़े न्यूज़पेपर ने, यूएस के एक नागरिक ने अभी जो है भारतीय संस्कृति के ऊपर कमेंट भी कसा कि भारतीय जो है वो संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपनी मूल ताकतों को खोती चली जा रही है। और यहाँ पे जो है वो अगला कारण ये बताया गया है कि अर्निंग मेंबर जो है वो कई बार माइग्रेशन कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आती है। लोगों की जो है वो रहन सहन की लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो लोगों का जो जीवन काल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से भी आवश्यकता है। इसके अलावा जो है वृद्धावस्था में अपन देखते हैं कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं फाइनेंशियली, तो ऐसी डिपेंडेंसी निर्भरता को खत्म करने के लिए जो है और उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंट जो है वो नहीं बनाने के लिए सरकार ये चाहती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। इसके लिए वो पेंशन स्कीम जो है अटल पेंशन योजना के माध्यम से लेकर आई है। तो ये सरकार ने कारण यहाँ पे बताए हैं कि पेंशन को भारतीय नागरिक को क्यों यहाँ पे लेना चाहिए, क्यों इस तरीके के भारतीय सिनेरियो के अंदर लगातार बदलाव होते चले जा रहे हैं, जिनकी वजह से अपन को अटल पेंशन योजना की आवश्यकता जो है लगातार दिखाई पड़ रही है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी अपन यहाँ पे देखेंगे कि अटल पेंशन योजना को जब लाया गया 2015 के अंदर, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य ये बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र जो देश के अंदर है, उसमें काम करने वाले लोग, चाहे वो ठेला चलाने वाले हों, चाहे वो लेबर क्लास लोग हों, उनके जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे। तो इस योजना में यही बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना है या अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे चाहे वो किसान हैं, चाहे घरेलू सहायक हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, ऑटो चालक हैं, मजदूर हैं, वो 18 से 40 साल की उम्र के अंदर जो है वो इस पेंशन योजना को ले सकते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करके जो है वो 60 साल की उम्र के बाद में इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इस योजना के तहत जो है न्यूनतम गारंटी स्कीम यहाँ पे दी गई है सरकार के द्वारा, जिसमें 1000 से लेकर आपको 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशंस आपका कितना रहा है उसके मुताबिक ये लाभ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद में इस योजना को लेकर यहाँ पे कुछ तथ्य सरकार ने बताए हैं। ये डायरेक्ट जो है वो सरकार की गाइडलाइन से यहाँ पे लिया गया है, कोई भी जो है इसमें बदलाव नहीं है। यहाँ पे
तो सरकार ने बोला है कि अटल पेंशन योजना वास्तव में है क्या। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या एक तरीके से सभी नागरिकों के लिए ये योजना है जिसमें 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए की मासिक पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी आयु 8 साल हो जाएगी। उसके मुताबिक आपको भागीदारी उस जो है इन्वेस्टमेंट वहां पे करना है। तो पहली चीज तो यहां पे ये समझनी है। इसके बाद में जो है वो कौन इस योजना को ले पाएगा, यानी किस जो है वो कौन इसको सब्सक्राइब कर सकता है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, एनआरआई इस योजना को लाभ ले सकते हैं, 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पहले उस योजना को जो है प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी इस योजना में आप इंटर कर पाएंगे यहाँ पे। और यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडियन कैन ज्वाइन एपीवाई स्कीम। द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर द एलिजिबिलिटी की उम्र 18 से 40 होनी चाहिए एंड ही और सी शुड हैव सेविंग अकाउंट और उसका बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आधार कार्ड की अनिवार्यता भी यहाँ पे बताई गई है, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए तभी इसको आप ले पाएंगे। मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास होंगी तो आप इसका खाता बैंक या जो है डाक विभाग में जाके खुलवा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में कुछ और जानकारियां यहां पे दी गई हैं। अभी हाल ही के अंदर सरकार ने इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला जो है भी सुना दिया है और उसमें क्या कहा गया है, सरकार ने आम नागरिकों के लिए यह संदेश दिया है कि अटल पेंशन योजना का लाभ जो है, जो भारत में टैक्स पेयर हैं, कर भुगतान जो कर रहे हैं, आईटीआर फाइल भर रहे हैं, उनको जो है यहाँ पे टैक्स पेयर्स को जो है वो इस योजना का लाभ जो है वो 1 अक्टूबर से जो है वो मिलना बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना का लाभ टैक्स पेयर देश में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो है वो सितंबर एंडिंग तक जो टैक्स पेयर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस योजना को जरूर जो है वो आप ले, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है और सरकार जो है वो इस योजना के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम चला रही है वो बेहद जरूरी है आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। तो इसके बाद में जो है अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारियां और यहाँ पे देखेंगे। अब मान लो किसी ने जो है नेशनल पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर रखा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो इस योजना का लाभ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने बता भी रखा है कि इस योजना का लाभ लिया जा सकता है उस केस के अंदर जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एनपीएस योजना का लाभ ले रहा है, तो वहां पे उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो any Indian citizen within the age group 18 to 40 years can join APY scheme irrespective of his or her employment status with the government or public sector for availing benefit guaranteed by Government of India under the scheme of this scheme and existing NPS subscriber can also subscribe। और NPS स्कीम वाले भी लाभ ले पाएंगे, सरकारी जो नौकरियां कर रहे हैं वो भी लाभ ले सकते हैं, तो सभी को अलाउ किया गया है यहाँ पे। Eligibility criteria for availing the benefit guaranteed by the Government of India under the scheme। अब सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे कि यदि कोई ये बोलता है कि साहब मेरे को अभी 40 साल की उम्र जो है वो ही कंप्लीट हुई है तो मैं इस योजना को ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। तो जवाब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 40 साल आपकी उम्र पूरी हो उससे ठीक पहले आपको वो योजना ले लेनी है, यानी जो है 39 साल 364 दिन ही वहां पे होने चाहिए। यदि 360 जो है वो 4 डेज को क्रॉस वो कर जाएगा तो आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे वहां पे। इसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि एनआरआई यहाँ पे खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, तो एनआरआई को अलाउ किया गया है। इस योजना का जो है निश्चित तौर पर एनआरआई फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा समराइज अपन करें कि इस योजना के अंदर किन किन जो है दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या जरूरत आपको हो सकती है, ये भी सरकार ने क्लियर किया है। आपके पास बचत खाता होना जरूरी है क्योंकि वहीं से पैसा हर महीने या हर 3 महीने से त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आप पैसा कटा पाएंगे वहां पे।
आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नॉमिनी का नाम आपको देना जरूरी है। जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उसका नॉमिनी नाम जो है ऑटोमेटिकली पति या पत्नी के तौर पर उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कोई 19 साल का युवक है, 20 साल का युवक है, तो वो अपनी मर्जी से नॉमिनी बना सकता है अपने हिसाब से। ये सरकार ने प्रावधान कर रखा है। यहाँ पे 18 से 40 साल की उम्र यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है भारतीय नागरिकता होना जरूरी है यहाँ पे, और एनआरआई भी इसके लिए जो है एप्लीकेबल है, वो इसका लाभ यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे अपन को समझनी है कि किस किस तरीके के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप बैंक से अप्रोच कर रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। यहाँ पे अगली बात यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस ध्यान रखना है कि मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस कब तक रहने वाला है और जो है वो कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा। जैसे 18 साल की आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको जो है यहाँ पे मंथली जो है वो 42 रुपए देने हैं। कितना जो है वो पेंशन प्राप्त करने के लिए? 1000 रुपए पेंशन प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जो है आप यदि 18 साल के हैं तो आपको 210 रुपए मासिक जमा कराना पड़ेगा यदि आप पेंशन चाहते हैं 60 साल के बाद में 5000 रुपए की। तो ये तो 18 साल का क्राइटेरिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे, और उसी के मुताबिक आपकी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हर यहाँ पे सरकार ने एक टेबल दे रखी है, वो आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से अपन को देखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आप 18 साल की उम्र में जो है कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं तो मिनिमम 42 इयर्स यानी 42 साल मिनिमम आपको निवेश करके रखना पड़ेगा पेंशन का लाभ लेने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सपोज करो कि आप उम्र के अंतिम पड़ाव में, यानी एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि 18 से 40 का जो क्राइटेरिया है उसकी 40 की उम्र में जाके आप जो है वो पेंशन ले रहे हैं, तो वहां पे आपकी भागीदारी जो है वो 1000 रुपए पेंशन लेने के लिए 291 रुपए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वहां पे 1000 रुपए की पेंशन के लिए, और जो है 5000 की पेंशन लेने के लिए 1454 रुपए आपको सरकार को मासिक तौर पर देने पड़ेंगे यहाँ पे, जिससे आपको 5000 की पेंशन मिलेगी। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उम्र के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। आप कब जो है इस योजना को लाभ को जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके मुताबिक ये सारी चीजें डिसाइड होती है। इसके बाद में यहाँ पे इस योजना को कंट्रोल कौन कर रहा है देश के अंदर? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, यानी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, और ये योजना वित्त मंत्रालय के तहत ही देश के अंदर जो है वो चलाई जा रही है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी पैसा आपको जो है वो भागीदारी इस योजना में कब कब करवानी है। आप चाहें तो मासिक पैसा जिसमें निवेश कर सकते हैं, आप चाहें तो त्रैमासिक निवेश कर सकते हैं, आप चाहें तो अर्धवार्षिक निवेश कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करेगा कि आपने किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस का जो है वो ढांचा आपने ले रखा है वहां पे। इसके अलावा जो है इस योजना के अंदर आपको एक की नंबर भी दिया जाता है, और वो प्रान नंबर है, उसको प्रान नंबर यहाँ पे कहा जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जिसको कहा जाता है, और ये 12 संख्याओं का एक यूनिक डिजिट नंबर है जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट की जो भागीदारी है वो 2015 से 16 वाली स्कीम में थी, 50% सरकार निवेश कर रही थी, 50% निवेश या फिर 1000 जो भी कम था वो निवेश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अभी सरकार इसमें कोई जो है वो कंट्रीब्यूशंस नहीं कर रही है। जो भी कंट्रीब्यूशंस रहने वाला है आम जनता का रहेगा, नागरिकों का ही रहेगा। सरकार की 50% की जो भागीदारी इन्वेस्टमेंट की थी उससे सरकार ने हटा लिया है यहाँ पे। अब कई बार सवाल दिमाग में ये उठता है कि जैसे मान लो जो है पति पत्नी है और पति का जो है वहां पे देहांत हो गया मान लो, तो उस सब्सक्रिप्शंस जो उसने, जैसे मान लो 50 वर्ष की उम्र में पति का देहांत हो गया, तो उस केस में उसके पैसे जो जमा करवाए हुए हैं एपीवाई के, उसका लाभ किसके पास जाएगा? तो अब क्या होगा कि उस योजना का जो है जो पेंशन जो पति ने रखी थी उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है पत्नी, आगे जो है वो चला सकती है 10 साल, और या मान लो जो है वो मान लो 40 साल तक उसने पैसा जमा करा दिया है, अब 45 साल की उम्र में जो उसका देहांत हो गया तो उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली वाइफ को मिलने लगेगा और वाइफ उसका पेंशन का फायदा ले पाएगी यहाँ पे। और जैसे मान लो जो है उसके बाद में
कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो वहां पे यदि पति पत्नी दोनों ने ही कर रखा है और दोनों का ही यदि वो देहांत हो जाता है, उस केस के अंदर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे उनका जो है वो मान लो कोई पुत्र है या पुत्री है, वो उस जो है वो पैसे को वहां पे प्राप्त कर पाएगी, लेकिन पेंशन के तौर पर नहीं। वो लमसम अमाउंट जो कंट्रीब्यूट उन्होंने की है और जिसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, वो पैसा उसके जो है वो जो है पुत्र या जो है पुत्री को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कई बार अपन सोचते हैं कि पति ने कंट्रीब्यूट कर रखा है और उसकी यदि डेथ हो जाती है तो वो बेनिफिट ऑटोमेटिकली पत्नी को ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पति पत्नी दोनों का ही देहांत हो गया है, उस केस में वो बेनिफिट जो है वो उसके जो है वो सन या डॉटर को मिल सकता है, लेकिन वहां पे पेंशन के तौर पर नहीं मिलेगा उसको। वो पैसा उसको जो है लमसम अमाउंट जो उसने ब्याज और जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो पैसा उसको दे दिया जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट सरकारी योजना है, बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें के अंदर दिया गया है और सोशल सिक्योरिटी के प्रयास सरकार के बहुत अच्छे इस योजना के माध्यम से किए गए हैं। यदि आपने इस योजना का लाभ नहीं ले रखा है और 18 साल के आप हैं तो इस योजना को जरूर सब्सक्राइब कराइए और अपने जीवन को जो है वो पेंशन के माध्यम से सुरक्षित करने का प्रयास करें। इसी तरीके की सोशल सिक्योरिटीज को स्कीम को लेकर जो है मैं और अगले चरण में आऊंगा, जिसमें आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जैसी योजनाओं के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।